रसूख और अपनी गुंडई से दशकों तक यूपी में राज करने वाला डॉन मुख्तार अंसारी फंस चुका है। कानून के साथ खेल का उसका पैतरा ही उसके खिलाफ बड़ा जाल साबित हुआ। खुद को कानून की बारीकियों को माहिर खिलाड़ी समझने वाला मुख्तार ऐसा फंसा कि अब उसे यूपी की सरजमी पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत रहे पंजाब, अब यूपी में होगा हिस्सा। यूपी आएगा माफिया मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पर चली सुप्रीम चावल। सियासत और माफियागिरी की शातिर चालों के जरिए अब तक पंजाब की रोपड़ जेल में अय्याशी की जिंदगी काट रहे पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के दिन पूरे हो गए। अब उसकी अय्याशी ने उसको सजा मिली, जिस सजा से बचने के लिए मुख्तार ने पैतरे खेले थे। अब वही पैतरे उसकी जिंदगी के लिए उल्टी गिनती बन गए। पैतरेबाज मुख्तार को आना पड़ेगा यूपी। मुख्तार के गुनाहों की उल्टी गिनती शुरू। मुख्तार को लेकर यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच ठन गई थी। जहां यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार को उसके मुकदमों की पैरवी में तेजी लाने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल में बंद कर रखा था, तो वहीं अपनी सियासी रसूख का फायदा उठाकर मुख्तार पंजाब पहुंच गया था। दरअसल पंजाब में उसके खिलाफ पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उसकी सुनवाई के नाम पर मुख्तार को नैनी जेल से पंजाब ले जाया गया और इसी के बाद से मुख्तार पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। पंजाब में 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज। एनसीआर के बिजनेसमैन ने मोहाली में की थी शिकायत। 9 जनवरी 2019 को 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम यूपी का कोई अंसारी बताया था। एफआईआर दर्ज कर बांदा के पते पर रहने वाले अंसारी को आरोपी बनाया। मुख्तार अंसारी उस वक्त बांदा जेल में ही बंद था। केस दर्ज करने के 15 दिन बाद पंजाब पुलिस मुख्तार को ले गई। उसके बाद से ही मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में। कई बार मुख्तार अंसारी पर चल रहे संगीन मुकदमों की पैरवी के लिए यूपी पुलिस उसे लाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार पंजाब प्रशासन मुख्तार का सुरक्षा कवच बनकर सामने आ जाता था, जिसके बाद यूपी सरकार मुख्तार को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और मुख्तार की कस्टडी ट्रांसफर की याचिका दायर कर दी। मुख्तार के हर पैतरे पर सुप्रीम चावल। कानून के आगे पस्त हुआ शातिर मुख्तार। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार की कस्टडी ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया और पंजाब पुलिस के साथ साथ मुख्तार के उन तमाम पैतरों पर अपने फैसले के जरिए चाबुक चला दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब सरकार को 2 हफ्ते में मुख्तार को यूपी भेजने को कहा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्तार यूपी की किस जेल में रहेगा, ये प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली के रूप में विख्यात और एक बड़े डॉन के रूप में जिसकी शख्सियत है, वो शख्स है मुख्तार अंसारी, जिसका एक समय पूर्वांचल में सिक्का चलता था और आज भी कई सारे लोग उसके नाम से डरते हैं, उसके नाम पे कहीं ना कहीं दबते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो पिछले 2 साल से पंजाब के रोपड़ जेल में बंद था और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उसको उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने के लिए एक के बाद एक पैतरे आजमा रही थी, लेकिन हर बार विफल हो जा रही थी। अंततोगत्वा उसको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी तकरीर चली, लंबी दलील रखी गई और जिसके बाद आज जब फैसला आया तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। मुख्तार अंसारी को अगले 2 हफ्ते में पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार पर यूपी के कई थानों में कई दर्जन संगीन केस दर्ज है, जिसमें से अकेले गैंगस्टर एक्ट के 5 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा हत्या और रंगदारी मांगने के दर्जनों केस भी थानों की फाइल में दर्ज है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 केस ट्रायल पर है, जिसमें से कई केस अंतिम ट्रायल पर है और उनमें कभी मुख्तार को सजा सुनाई जा सकती है।
इन केसों में सबसे अहम केस भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का है। क्या है कृष्णानंद राय हत्याकांड और माफिया मुख्तार अंसारी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? मुख्तार की हर एक करतूत आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मुख्तार यूपी आने से डर रहा है। लेकिन उससे पहले सुनाएंगे दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी का दर्द, जिसे चिट्ठी के जरिए बार बार उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लिखकर मुख्तार को पंजाब से यूपी भेजे जाने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 1 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें से गैंगस्टर के कई मामले हैं और कभी भी मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती है। ये बात मुख्तार भी जानता है, इसीलिए वो यूपी नहीं आना चाहता था। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक पर शिकंजा, सख्त कानून में फंस गया माफिया मुख्तार। यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी कितना कुख्यात है, इस बात का अंदाजा पूरे प्रदेश को 2005 में लगा था। जब भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की सरेआम AK-47 की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। सरकारी ठेकों और पूर्वांचल में बढ़ते वर्चस्व के गैंगवॉर के बीच भाजपा विधायक कृष्णानंद राय मुख्तार के निशाने पर थे। 25 नवंबर 2005 की शाम वो पास के सियारी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी मुख्तार के गुर्गों ने उनके काफिले को रोक लिया और फिल्मी अंदाज में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पति की हत्या के 16 साल बाद भी दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को पति की खूनी को सजा मिलने का इंतजार है। मुख्तार के रसूख और उसके पैंतरेबाजी की धार का अंदाजा यूं ही लगा लीजिए कि सरेआम यूपी में एक विधायक की गोली से भूनकर हत्या होती है। बावजूद इसके 16 साल से मामला कोर्ट में ट्रायल पर है। एमपी एमएलए कोर्ट में इन दिनों जिन मुकदमों का ट्रायल अंतिम दौर में और कभी भी फाइनल बहस के बाद कोर्ट मुख्तार को सजा सुना सकती है, उनमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस भी शामिल है। ये बात मुख्तार को भी पता है कि जब से सत्ता बदली है यूपी में उसके दिन गर्दिश में है और ऐसे हालातों में वो सजा से ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। इसलिए वो पंजाब की जेल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। एमपी एमएलए कोर्ट में अंतिम ट्रायल पर कृष्णानंद राय केस। फाइनल बहस के बाद कोर्ट कभी भी सुना सकता है सजा। सजा से बचने के लिए पंजाब जेल को सुरक्षित मान रहा था मुख्तार। कानून के जानकारों के साथ साथ मुख्तार भी जानता है कि जब तक वो फाइनल ट्रायल पर कोर्ट में मौजूद नहीं होगा तब तक उसे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम सुनवाई में आरोपी का कोर्ट में होना कानूनन जरूरी है। इसलिए दिवंगत भाजपा नेता कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने बीते दिनों मुख्तार को लेकर पंजाब और यूपी के बीच चल रही सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को एक महिला होने का दर्द समझने की दुहाई तक दी थी और मुख्तार को पंजाब से यूपी जेल भेजने की मांग की थी। प्रियंका जी को पत्र लिखना इसीलिए पड़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा वहां पर कई बार पुलिस अपना सम्मान लेकर गया, फिर वह पंजाब की सरकार ने वहां के जेलर ने उसको वापस कर दिया। अंसारी मुकदमा केस उत्तर प्रदेश में है और पंजाब में कोई एक है मुकदमा की है, सही जानकारी नहीं है। लेकिन उत्तर यहाँ पर सबको न्याय कैसे मिल सकता है? तो न्याय दिलाने के लिए मेरा प्रियंका वाड्रा को था कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए। दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रियंका गांधी को लेटर लिखा
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अलका राय के बार बार गुहार लगाने से मुख्तार अंसारी का भाई और बसपा सांसद अफजल अंसारी खफा नजर आने लगे। अफजल अंसारी अपने कुख्यात भाई को कानूनी शब्द जालों के जरिए बेगुनाह और मासूम साबित करने में जुट गए। मेरा ये मानना है कि आरोप किसी के ऊपर कोई भी लगे, उस आरोप का परीक्षण न्यायालय में होना चाहिए। मुख्तार के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए उनका परीक्षण न्यायालय में हुआ और न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दी, उन्हें बरी कर दिया। लेकिन आप न्यायालय से ऊपर हैं, आप न्यायालय का आदेश मानने को तैयार नहीं। आप अपराधी कहेंगे, न्यायालय ने उन्हें आरोपी भी नहीं रहने दिया, आप उन्हें अपराधी कर रहे हैं। तो ये आपकी समझ है। कोई पूछता है अलका राय से कि आपने खत लिखा और आप बयान देती रही हैं, आपके मुकदमे का तो ट्रायल हो गया। माफिया के भाई के मुंह से इन बातों के अलावा कुछ और की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी तक गुनाहों की जमीन पर खून से सिंचाई कर सियासत की सीढ़ी चढ़े मुख्तार अंसारी ने न केवल अपना कद बढ़ाया, बल्कि सियासत में इतनी गहरी पैठ बनाई है कि ये वक्त था कि अंसारी भाइयों की तूती पूरे पूर्वांचल में बोलती थी। लेकिन सत्ता बदली तो प्रदेश में बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर और उनके गुर्गों के दिन गर्दिश में चले गए। प्रदेश को अपराध मुक्त यूपी बनाने के लिए प्रशासन ने जो कदम उठाए, उससे मुख्तार अंसारी जैसे माफिया भी कांपने लगे। उन्हें भी यूपी की सरजमीन पर अपना कार दिखने लगा। मुख्तार पर केवल कृष्णानंद राय की हत्या का ही आरोप नहीं, बल्कि उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। अभी आपको मुख्तार अंसारी के हर एक गुनाह का काला चिट्ठा दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार का हर पैतरा फेल हो चुका है, उसकी हर चाल मात खा चुकी है। अब उसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चल रहे 10 संगीन मामलों की सुनवाई तेज होगी, जिसमें तकरीबन हर रोज उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में दहशत का एक ऐसा नाम जिससे कभी लोग भयभीत होते थे, डरते थे केवल नाम से। दहशत के दम पर मुख्तार ने पूर्वांचल में अपनी शख्सियत ऐसी बनाई थी कि सरकार हो या फिर गैर सरकारी, हर कहीं उसकी तूती बोलती थी। लेकिन सत्ता बदली, सरकार बदली और इसी के साथ बदल गए मुख्तार के दिन भी। जिसके नाम से ही कभी लोग डर जाया करते थे, वही मुख्तार अब यूपी आने से डर रहा है। पूर्वांचल का माफिया और बसपा का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब जेल में बंद है और मुख्तार ने कानून की पेचीदगियों को अपने पैंतरों से उलझा दिया है। मुख्तार पंजाब की जेल की सलाखों के पीछे भी सुकून की सांस ले रहा है। अब सवाल है कि आखिर पंजाब सरकार की मेहरबानियों पर पल रहा मुख्तार अंसारी यूपी क्यों नहीं आना चाहता? क्या उसे कानून के सख्त शिकंजे से डर लग रहा है, या फिर वो प्रदेश सरकार की माफियाओं के खिलाफ अपनाई जा रही नीतियों से खौफ खा रहा है? दरअसल मुख्तार अंसारी पर कुल 10 मामले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के 4 मुकदमे हैं, 3 गाजीपुर जिले में जबकि 1 मऊ में दर्ज है। हत्या, जानलेवा हमला करने के भी केस हैं। मऊ के एक मामले में हो सकती है मुख्तार को फांसी। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 केस दर्ज हैं। एक मामला वाराणसी का है जिसमें मुख्तार वादी है। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस उस पर दर्ज है। माफिया मुख्तार अंसारी को सबसे ज्यादा डर जिस मामले में सजा होने और सलाखों के पीछे जाने का है, वो है मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज डबल मर्डर का केस, जिसका ट्रायल चल रहा है और खुद मुख्तार भी समझ रहा है कि इस डबल मर्डर मामले में उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है। मुख्तार के खिलाफ है डबल मर्डर का चार्ज। 2009 में बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या का आरोप। हत्या में AK-47 से सरेआम मारी गई थी गोलियां। वारदात के चश्मदीद मुनीम राम सिंह मौर्य का भी कत्ल। आरटीओ के पास राम सिंह और उसके गनर की हत्या। ट्रायल आखिरी दौर में कुछ ही दिनों में आ सकता है फैसला।
हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी जिले का है। ये मामला कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस केस में इस वक्त गवाही चल रही है। कांग्रेस नेता अजय राय इस मामले में वादी और गवाह दोनों हैं। इस मामले में भी तेजी से सुनवाई हो रही है। कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि जिस तेजी से मुख्तार के खिलाफ दर्ज मुकदमों की पैरवी हो रही है और उनके ट्रायल चल रहे हैं, उससे कई मामलों में मुख्तार को सजा होना तय है। मऊ के दक्षिण टोला में डबल मर्डर का केस, वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का कत्ल, आजमगढ़ तरवा थाने में हत्या और साजिश का केस, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हत्या की कोशिश और साजिश का केस, गाजीपुर में फर्जी तरह से शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला, वाराणसी के भेलूपुर में दहशतगर्दी के लिए धमकाने का मामला, गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर का पहला मामला, गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर का दूसरा मामला, गाजीपुर की मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर का तीसरा मामला और मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर का चौथा मामला। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ही मुख्तार के खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 3 मामले हत्या के हैं, 4 गैंगस्टर के हैं, 1 जानलेवा हमले का है, 1 आर्म्स एक्ट का है और 1 जेल से धमकी दिए जाने का मामला है। इनमें से कुछ मुकदमे फाइनल स्टेज पर हैं, कुछ का ट्रायल चल रहा है और कुछ में अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब एक साथ 10 मुकदमों की सुनवाई चलेगी तो हर तीसरे चौथे दिन मुख्तार को कोर्ट में पेश होना होगा। इन सब के अलावा इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार का एक और मामला विचाराधीन है। हालांकि इस मुकदमे में मुख्तार आरोपी नहीं बल्कि वादी है, जिसमें मुख्तार ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। यूपी सरकार की दिलचस्पी मुख्तार के उन्हीं 10 मुकदमों में है जो उसके खिलाफ चल रहे हैं।